बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज़ अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पास है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये वाला हमारा टॉपिक तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। आपने ये तमाम लेक्चर्स लाजमी देखने हैं। ये आपके बोर्ड के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेक्चर्स को मैं सीक्वेंस वाइज अपलोड कर रहा हूं। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर तमाम लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि हमारा है कांस्टेंट एंड वेरिएबल पर। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि आपके पास कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप कैरेक्टर सेट भी कह सकते हैं या अल्फ़ाबेट्स का सेट भी कह सकते हैं। इन कैरेक्टर सेट्स को आप एक ऐसे अलाउेबल मैनर्स के अंदर लिखते हैं कि आपके पास वर्ड्स बन जाते हैं। जैसा कि हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं ए, एल और आई। अब हमने ये 3 कैरेक्टर्स को, 3 अल्फ़ाबेट्स को एक ऐसे अलाउेबल मैनर्स के अंदर लिखना है कि हमारे पास कोई वर्ड्स बन जाए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ ALI। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक वर्ड बन गया, बहुत ही फेमस नाम, जो कि क्या लिखा हुआ है, अली लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही इन वर्ड से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। सिमिलरली सी लैंग्वेज के अंदर भी आपके पास कैरेक्टर्स का सेट मौजूद होता है, जिस कैरेक्टर सेट्स के अंदर आपके पास होते हैं क्या, अल्फ़ाबेट्स। वो अल्फ़ाबेट्स आपके पास अपर केस और लोअर केस हो सकते हैं, उसमें आपके पास डिजिट्स हो सकते हैं और उसके अंदर आपके पास स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम अल्फ़ाबेट्स को, इन तमाम डिजिट्स को और इन तमाम स्पेशल सिंबल्स को हम एक ऐसे अलाउेबल मैनर्स के अंदर लिखते हैं कि आपके पास कांस्टेंट बन जाता है, वेरिएबल बन जाते हैं और कीवर्ड्स बन जाते हैं। कीवर्ड्स मतलब आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। हमने कीवर्ड को डिटेल में डिस्कस किया था कि कीवर्ड क्या होते हैं। बाय द वे, कीवर्ड कुछ ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जो पहले से ही डिफाइन शुदा होते हैं, किसकी तरफ से, जिसने वो लैंग्वेज बनाई होती है। इन वर्ड्स को कीवर्ड बोला जाता है। अगर आपने वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, आप जाकर उसको भी आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट भी बोलते हैं, डैट आर कंबाइंड इन एन अलाउेबल मैनर्स टू फॉर्म अ वर्ड। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या लिखा है, अली लिखा है, इसको एक ऐसे अलाउेबल मैनर्स के अंदर लिखा है हमने कि आपके पास एक वर्ड बन गया। अब देन दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू फॉर्म सेंटेंस, और इन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। सेम वो कहता है ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर भी कैरेक्टर्स का एक सेट होता है जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं और स्पेशल सिंबल्स होते हैं। जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अपर केस भी हो सकते हैं और लोअर केस भी हो सकते हैं। अपर केस और लोअर केस दोनों ए से लेकर जेड तक। उसके बाद आपके पास डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अब जिस तरह हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को इकट्ठा करके एक डिजिट भी बना सकते हैं, लेट 7 6 2, ये आपके पास एक डिजिट बन गया। और थर्ड में आपके पास है स्पेशल सिंबल्स, जिसके अंदर आपके पास टिल्डा हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, एट द रेट हो गया, हैश हो गया, सिमिलरली एंड सिंबल, स्टेरिक हो गया, पैरेंथेसिस हो गई, अंडरस्कोर हो गया, प्लस माइनस इज इक्वल टू, वर्टिकल लाइन, आपके पास बैकवर्ड स्लैश, कर्ली ब्रेसिस, स्क्वायर ब्रेसिस, कॉलन, सेमी कॉलन, डबल कोट, सिंगल कोट, एंगल ब्रैकेट्स आ गया, आपके पास कोमा आ गया, डॉट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया और फॉरवर्ड स्लैश आ गई। ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। अब हमने कहा था इन डिजिट्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को और इन स्पेशल सिंबल्स को हम एक ऐसे अलाउेबल मैनर्स के अंदर लिखते हैं कि आपके पास क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है, वेरिएबल बन जाता है और आपके पास कीवर्ड बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पास कांस्टेंट क्या होता है। बुनियादी तौर पर कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ को कहा जाता है जो कि चेंज ना हो।
मिसाल के तौर पर वो वैल्यू आपके पास डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकती है, विदाउट डेसिमल पॉइंट भी हो सकती है और कैरेक्टर की शक्ल में भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट ऐसी वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्राम में चेंज नहीं की जा सकती। अब वो वैल्यूज आप देखें 5 हो गया, 75.7 हो गया, या आपके पास ये एक कैरेक्टर हो गया, एक्सेट्रा। अब आपके पास जो कांस्टेंट होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। 3 तरह के कांस्टेंट हम डिस्कस करेंगे। एक आपके पास होता है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा आपके पास होता है रियल कांस्टेंट, तीसरा आपके पास होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। आइए तीनों में वन बाय वन डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसमें आपके पास जो वैल्यूज होती हैं वो विदाउट डेसिमल पॉइंट के अंदर होती हैं, और ये वैल्यूज़ में आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर उसके साथ आपके पास नेगेटिव का साइन लगा हुआ है इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है, अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो 3 पॉइंट्स आपने इसके हवाले से याद रखने हैं इंटीजर कांस्टेंट के हवाले से कि ये डेसिमल पॉइंट के बगैर होते हैं। इसमें जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको नज़र आ रहा है वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं जिस तरह ये हैं, और वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर आपके पास नेगेटिव का साइन लगा हुआ है इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है, अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है जिस तरह यहाँ पे आप देखें कोई साइन नहीं लगा हुआ इसका मतलब वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। नंबर 2 पे आपके पास आता है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट क्या होता है? रियल कांस्टेंट में आपकी वैल्यू जो होती है वो डेसिमल पॉइंट के अंदर होती है। इसमें भी सेम वैसे ही आपकी वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है, बट फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें डेसिमल पॉइंट होता है। अगर आपके पास माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है, और अगर आपके पास कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसके भी पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, रियल कांस्टेंट विद डेसिमल पॉइंट। और ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये आपके पास डेसिमल पॉइंट है, सेम ये आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास डेसिमल पॉइंट, ये आपके पास डेसिमल पॉइंट। इसमें ये नेगेटिव भी हो सकता है और अगर कोई साइन ना हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू है। तीसरी इसकी टाइप होती है आपके पास कैरेक्टर कांस्टेंट। अच्छा, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आपके पास एक सिंगल अपर केस लेटर हो सकता है, लोअर केस लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। इन तमाम को आपने क्या लिखना है, सिंगल कोट के अंदर लिखना है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनी सिंगल, कोई एक सिंगल की बात हो रही है, वो सिंगल आपके पास स्मॉल केस लेटर भी हो सकता है, अपर केस लेटर भी हो सकता है, पंचुएशन मार्क्स जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, जिस तरह आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, और उसके बाद आपके पास स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। इन तमाम को ऑलवेज इनक्लोज्ड विद सिंगल कोट, इसको हम किसके अंदर लिखते हैं, सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, कंसीडर्ड अ कैरेक्टर कांस्टेंट। ये आपके पास क्या तस्वुर की जाती है, कैरेक्टर कांस्टेंट तस्वुर की जाती है। मिसाल के तौर पर 5 आपके पास क्या हो गया, एक डिजिट आ गया, एक वैल्यू आ गई जिसको आपने सिंगल कोट में लिख दिया। सेम आपके पास लोअर केस हो गया, आपके पास अपर केस हो गया, आपके पास पंचुएशन मार्क हो गया, और आपके पास क्या हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया। आपने एक इम्पोर्टेंट टिप इसके हवाले से अपने जहन में रखनी है, वो ये कि आपके पास जो इंटीजर कांस्टेंट होता है वो कैरेक्टर कांस्टेंट से डिफरेंट होता है। आप यहाँ पे देख लें कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या आ गया है, एक इंटीजर कांस्टेंट आ गया है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा 8, बट ये क्या है, ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। आपको कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, जिस तरह हम 2 डिजिट्स को जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ ये आता है, जिस तरह मैंने 8 + 8 कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। इंटीजर के अंदर तो ये ठीक होता है, लेकिन आप 2 कैरेक्टर्स को आपस में प्लस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 8 है, मैं एक और डिजिट ले लेता हूँ 8, और इनको मैं प्लस करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इसका आंसर 16 आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 इंटीजर्स को तो आपस में प्लस किया जा सकता है, मगर 2 कैरेक्टर्स को आपस में प्लस नहीं किया जा सकता। इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। अब हमारे पास लास्ट में बची है हमारी एक्टिविटी 1.6। तो 1.6 एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। एक्टिविटी 1.6, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कांस्टेंट
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। इन वैल्यूज़ में से हमने बताना है कि हर एक वैल्यूज़ कांस्टेंट ऑफ द टाइप की कौन सी टाइप है। तो नंबर 1 हमारे पास है 12, इसको हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। 1.2 रियल कांस्टेंट। स्टेरिक हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट होता है। -21 अगेन इंटीजर कांस्टेंट। 32.768 रियल कांस्टेंट ए करैक्टर कांस्टेंट। -12.3 रियल कांस्टेंट। 41 इंटीजर कांस्टेंट। 40.0 रियल कांस्टेंट / आपके पास करैक्टर कांस्टेंट कहलाता है, और यही हमने आइडेंटिफाई करना था और हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया, हमारा मेन फोकस था कि कांस्टेंट क्या होता है, उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें तीनों टाइप्स हमने डिस्कस की, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट। उसके बाद आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टिप शेयर की, और लास्ट में हमने डिस्कस की एक्टिविटी 1.6। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।